दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गंधमर्धन पर्वत श्रृंखला के बारे में। गंधमर्धन पर्वत श्रृंखला लोकेटेड है उड़ीसा राज्य में। यहाँ पर आपको जो दो डिस्ट्रिक्ट दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर ये डार्क कलर से दिखाया गया है और उसी को यहाँ पर डिटेल में दिखाया गया है। एक है बारगढ़ डिस्ट्रिक्ट और दूसरा है बोलांगीर डिस्ट्रिक्ट। तो दो डिस्ट्रिक्ट में इस पर्वत श्रेणी का फैलाव हमको देखने को मिलता है। अब इससे रिलेटेड न्यूज़ को हम डिस्कस करते हैं। गंधमर्धन पर्वत श्रृंखला हाल ही में चर्चा में रहा है क्योंकि उड़ीसा गवर्नमेंट ने बारगढ़ और बलंगीर जिले में लोकेटेड गंधमर्धन, जिसको गंधमादन पर्वत श्रृंखला भी बोलते हैं, इसको जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है, इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में इसको घोषित किया गया है। इसकी प्रमुख विशेषताएं यदि हम देखें, कंधमाल डिस्ट्रिक्ट में मंदसुरु गॉर्ज 2019 में, गजपति डिस्ट्रिक्ट में महेंद्रगिरी 2022 में। इन पर्वत श्रृंखला के बाद ये उड़ीसा का तीसरा ऐसा एरिया है जिसको जैव विविधता विरासत स्थल बताया गया है। इस पर्वत श्रृंखला के नॉर्थ वाले ढलान पर स्थित है नरसिंहनाथ मंदिर और साउथ वाली ढलान पर है हरिशंकर मंदिर। काफ़ी कल्चरल इनकी वैल्यू है, कल्चरल इनका महत्व है। वैनसांग ने इन मंदिरों को परिमल गिरी नामक बौद्ध विरासत स्थल के रूप में वर्णित किया है, इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। 1980 के दशक में तत्कालीन सार्वजनिक क्षेत्र की भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, सार्वजनिक क्षेत्र की मतलब सरकारी कंपनी इसको बोल सकते हैं आप, इसने गंधमर्धन से बॉक्साइट का खनन चालू कर दिया था। कब? 1980 के दशक में। इस घोषणा के साथ ही गंधमर्धन असम के माजुली द्वीप, बेंगलुरु के नल्लूर इमली ग्रोव, मेघालय के खला कुलकुर सीएम किमिंग पवित्र ग्रोव और मध्य प्रदेश के नारो हिल्स के साथ भारत का 37वां जैव विविधता विरासत स्थल बन गया है। गंधमर्धन असम के माजुली द्वीप, गंधमर्धन तो है ही, असम का माजुली द्वीप है, बेंगलुरु के नल्लूर इमली ग्रोव है, मेघालय के खलाकुर सीएम किमिंग पवित्र ग्रोव है और मध्य प्रदेश के नारो हिल्स के साथ साथ अब भारत का ये 37वें नंबर का जैव विविधता विरासत स्थल बन गया है। जैव विविधता विरासत स्थल आखिर होते क्या हैं? जैव विविधता विरासत स्थल नेशनल लेवल पर राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के तहत अच्छी तरह से परिभाषित क्षेत्र होते हैं जो अद्वितीय और पारिस्थितिक रूप से नाजुक पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आते हैं। इनको हमें बचाना जरूरी है और नहीं बचाएंगे तो ये सब चीज़ें नष्ट हो जाएंगी। ये जो स्थल होते हैं तटीय, स्थलीय, अंतर्देशीय जल और समुद्री घटकों में से किसी एक या अधिक संयुक्त समृद्ध पारिस्थितिक तंत्र माने जाते हैं। वर्तमान में इस सांस्कृतिक परिदृश्य के समृद्ध जैविक संसाधन विभिन्न मानव जाति और जलवायु कारकों के कारण दबाव में आ गए हैं। ह्यूमन की एक्टिविटीज़ बढ़ते जा रही है, जलवायु परिवर्तन होते जा रहा है, इसके चलते चलते ये सारी जो चीज़ें हैं नष्ट होते जा रही हैं। इससे पहाड़ में जो जैव संसाधन अवेलेबल है वो खतरे में आ गए हैं। इसके साथ साथ उनसे जुड़ा जो पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान है वो कम होते जा रहा है। इसलिए जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया जाता है ताकि टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। इसके साथ साथ में उस जगह को सरकार प्रोटेक्ट भी करना चाहती है। गंधमर्धन पर्वत श्रृंखला थोड़ा सा यहाँ पर देखना हमको इम्पोर्टेंट है।